आज का हमारा टॉपिक रहेगा द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जिनको कि हम जानते हैं कि उन्होंने हमारे भारत पर 200 साल तक राज किया। अब राज किया यानी कि उन्होंने 200 साल तक भारत को अपने तरीके से चलाया। भारत को अपने तरीके से चलाने का मतलब ये रहा कि जो 31 दिसंबर सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ उन्होंने एक रॉयल चार्टर को इशू किया। इस रॉयल चार्टर के तहत ये कहा गया था या इस चार्टर में ये घोषित किया गया था कि ब्रिटिशर्स एक कंपनी खोलेंगे। किस नाम से वो कंपनी खोलेंगे? कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, यानी कि इस नाम की एक कंपनी खोली जाएगी और इस कंपनी को के तहत भारत में व्यापार किया जाएगा। इसी के रिगार्डिंग जो सबसे पहली कंपनी है ब्रिटिशर्स की वो 1608 में इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट सूरत में खोली गई। इसी के रिगार्डिंग जो इंग्लैंड के राजा थे यानी कि जेम्स फर्स्ट, उनकी परमिशन से विलियम हॉकिंस भारत में आते हैं और वो वहाँ के भारत के उस समय में रहने वाले मुग़ल सम्राट जहांगीर से उनके दरबार में मुलाकात करते हैं। और जो ये विलियम हॉकिंस थे जो भारत में जिस विमान से वो भारत में प्रवेश करते हैं उस विमान का नाम था हेक्टर। अब जहांगीर से मिलने के बाद में विलियम हॉकिंस को वहाँ पर फैक्ट्री खोलने की या अपनी कंपनी खोलने की अनुमति मिल जाती है। इसके अलावा विलियम हॉकिंस के बाद में जो नेक्स्ट ब्रिटिशर आए थे वो आए थे रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच कौन थे? रॉल्फ फिच पहले व्यापारी थे जो कि भारत में आते हैं और उस समय रहने वाले मुग़ल सम्राट अकबर से उनके दरबार में मिलते हैं, जो कि फतेहपुर सीकरी में 1585 में पहुंचते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे अब ब्रिटिशर्स का आना शुरू हो जाता है और उसके बाद में आए कैप्टन थॉमस बेस्ट। कैप्टन थॉमस बेस्ट जो कि लंदन से समुद्र के रास्ते 1612 में भारत में आते हैं और उन्हीं के जरिए बैटल ऑफ स्वेली जो कि कंपनी फोर्सेस और पोर्तुगीज़ के बीच में छिड़ती है, उन्हीं की वजह से बैटल ऑफ स्वेली आता है। उसके बाद मुग़ल एम्परर जहांगीर ने एक फरमान जारी किया जो कि सूरत के लिए था कि वो अपनी कंपनी सूरत में बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद जो पहली फैक्ट्री है ब्रिटिशर्स की वो मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश की रीजन में पड़ती थी वो 1611 में खोली गई थी, जो कि उस समय गोलकोंडा के जो रूलर थे उनकी परमिशन से वहाँ पे वो 1611 में पहली फैक्ट्री बनाई जाती है। इसके बाद 1615 में सर थॉमस रॉय आते हैं और उन्होंने जहांगीर से एक और परमिशन लेकर वो अपनी अगली फैक्ट्री आगरा, अहमदाबाद और भरूच में खोलते हैं। इसी के बाद 1662 में चार्ल्स सेकंड आते हैं जो कि इंग्लैंड के राजा थे और उन्होंने आइसलैंड ऑफ बॉम्बे किंग ऑफ पोर्तुगाल को अपनी बेटी की शादी में दहेज में दे देते हैं। जो कि पोर्तुगीज़ की प्रिंसेस हैं कैथरीन, उनकी बेटी को शादी करने के बदले में आइसलैंड ऑफ बॉम्बे वो दहेज में दे देते हैं। इसके बाद गारलैंड ओंगेर जो कि एक रियल फाउंडर थे बॉम्बे के, वो 1669 में बॉम्बे को इशू कर देते हैं। इसके बाद शाह सूजा जो कि बंगाल के सूबेदार थे, उन्होंने एक फरमान जारी किया और उन्होंने ब्रिटिशर्स को व्यापार करने की
प्रिविलेज दे दिया, यानी कि उनको अनुमति दे दी कि वो बंगाल में भी अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। इसके बाद बंगाल में ब्रिटिशर्स ने फोर्ट विलियम्स चार्ल्स आयर अपॉइंट किया, जो कि पहला प्रेसिडेंट था, जो कि सिर्फ वहीं से ब्रिटिशर्स की मंशा साबित हो गई थी कि वो आए तो व्यापार करने थे, लेकिन धीरे धीरे वो अपना आधिपत्य स्थापित करते जा रहे थे। किलों में अपने स्वामित्व घोषित कर रहे थे, अपने प्रेसिडेंट्स नियुक्त कर रहे थे। इस तरीके से वहाँ पर ब्रिटिशर्स की मंशा धीरे धीरे बिगड़ने लगी। देन उसके बाद फाउंडेशन ऑफ कैलकटा, यानी कि कलकत्ता की नींव रखी गई। जॉब चारनॉक, जो कि कलकत्ता के फाउंडर थे, 1698 में ब्रिटिशर्स से ज़मीन एक्वायर्ड करी और उन्होंने 3 विलेजेस वहाँ पर बनाई, जो थी सुतानुती, कालीकत्र और गोविंदपुर। और इस तरीके से धीरे धीरे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर शासन करते जा रहे थे। धन्यवाद।